हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ज्ञान मेडिकल चैनल। आप लोगों को हमारे ज्ञान मेडिकल चैनल में स्वागत है। आज जो हम लेके आए हैं आंसर की लेके आए हैं 2025 का जो झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल से जो एग्ज़ाम लिया गया था दोस्तों, ठीक है, उसका आंसर की है दोस्तों। ठीक है, देखिए झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल से जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 का, उसका आंसर की। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों इस साल जो पूछा गया 2025, ये जो है 2026 में जो स्टूडेंट जो जितने छात्र जो सब स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, आप लोग तो देख ही लिए होंगे क्वेश्चंस कैसे प्रीवियस ईयर का फंसता है। ठीक है ना, हर साल जो होता है आपका दोस्तों प्रीवियस ईयर से ही मोस्टली जो होता है 50 क्वेश्चंस पेपर 1 में पूछा जाता है, तो उसमें से 40 क्वेश्चंस जो रहता है दोस्तों वो आपका 40 क्वेश्चंस जो रहता है आपका प्रीवियस ईयर का ही छाप देता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ ही सकते हैं आप लोग कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये वीडियो लाए हैं दोस्तों पेपर 1 का बेसिक साइंस। देखिए ये जो है बेसिक साइंस है, पेपर 1 का है। ठीक है, जो कि इसमें जो हम बताने वाले हैं सबका करेक्ट आंसर बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें करेक्ट और सटीक आंसर बिल्कुल बताने वाला है। और ये देखिए दोस्तों, जिसके पास से ये जो लिए हैं दोस्तों, ये जो पेपर लिए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया है दोस्तों। इसका जो मोस्टली जो है 50 में से 49 48 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा इन्होंने आंसर टिक किया है। सब का सब जो है मोस्टली करेक्ट ही आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई एका दुक्का जो गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपका स्पेसिफिक अल्सर इंक्लूड। स्पेसिफिक अल्सर इंक्लूड किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ट्यूबरकल अल्सर जो होता है आपका स्पेसिफिक अल्सर इंक्लूड है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकल अल्सर। ठीक है, चलिए ट्यूबरकल अल्सर एक स्पेसिफिक अल्सर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ब्रिचॉस ट्रेड इज रिलेटेड टू, तो ब्रिचॉस ट्रेड किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि गोल्डन आवर इन पॉलीट्रोमा, तो गोल्डन आवर इन पॉलीट्रोमा का गोल्डन आवर क्या होता है, फर्स्ट 1 आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने पूरा भोकाल मचा दिया दोस्तों, भोकाल मचा दिया। ठीक है ना, समझ ही सकते हैं पूरा जितना क्वेश्चन है मोस्टली सब क्या है सही आंसर मारा है। ठीक ना, पूरा भोकाल मचा के आ गया एग्जाम का, बोला जाता है क्या पेपर फाड़ के आ गया। ठीक ना, पेपर फाड़ के आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड बर्न का क्या है एग्जाम्पल, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, फोर्सेड बाइट हो जाएगा। ठीक ना, फोर्सेड बाइट इसका एग्जाम्पल है कोल्ड बर्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यूनिवर्सल डोनर इज ब्लैंक दिया है, खाली जगह है, डैश जिसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल डोनर इज ब्लड ग्रुप कौन होता है, तो डोनर जो होता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ठीक ना, ओ जो होता है आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है दोस्तों, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है दोस्तों, ए बी। और ए बी में से भी कौन दोस्तों, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक ना, और जो यूनिवर्सल डोनर जो ओ है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि डोज ऑफ टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन इज, तो डोज ऑफ टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन क्या दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर 0.5 हो जाए। ठीक है ना, 0.5 इसका करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, आई जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो आई जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही मारा है इन्होंने भी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक ना, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक ना, एलर्जिक रिएक्शन आई जी इज में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है कि कॉमनेस्ट एनीमिया फाउंड इन इंडिया, तो इंडिया में कॉमनेस्ट जो एनीमिया है किस में फाउंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन ए दिया है पर्नीशियस एनीमिया, ऑप्शन बी दिया है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ऑप्शन सी हेमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन डी दिया है सिकल सेल एनीमिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है दोस्तों, ये मोस्टली इंडिया में पाया जाता है, और मोस्टली किस में पाया जाता है दोस्तों, फीमेल में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक ना, मेल के कंपैरिजन में देखा जाए तो आयरन डिफिशियंसी जो एनीमिया होता है फीमेल को ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीट बाय, तो ऑक्सीटोसिन जो है ये कौन सिक्रीट करता है दोस्तों, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो क्या करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और आप लोग कमेंट में बताइएगा थायराइड क्या सीक्रेट करता है, ओवरी क्या सीक्रेट करता है, और जो थाइमस है वो कौन सा नंबर, सब जो हार्मोन कौन, थायराइड जो होता है उसमें से क्या, थायराइड की कमी से क्या होता है। ठीक है दोस्तों, थायराइड जो होता है बेसिकली जब आयोडीन की कमी हो जाता है तो उससे थायराइड होता है। घेंगा रोग सुने हैं ना, ये सब आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें क्या चारों ऑप्शन को हम डील्स करेंगे। ठीक है ना, चारों ऑप्शन को बताएंगे। ठीक है ना, इससे आप लोगों का क्या हो जाता है और क्या है, स्ट्रांग हो जाएगा, स्टडी जो है आप लोग का स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन कर लीजिएगा, 50 में चारों ऑप्शन कर लेते हैं तो कितना क्वेश्चन कर लीजिएगा, सोच सकते हैं ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है दोस्तों, तो 28 दिन का होता है। ठीक ना, 28 डेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि फर्टिलाइजेशन ओकर्सन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है दोस्तों, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक ना, फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब मारे हैं इन्होंने। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है कि बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड इन बॉडी इज। तो एक्सोक्राइन भी होगा और इंडोक्राइन, तो कौन होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। ठीक ना, पैनक्रियाज जो होता है आपका एक्सोक्राइन भी होता है और इंडोक्राइन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि डैश इज रिगार्डेड एज गुड फैट। तो गुड फैट कौन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही मारा है इन्होंने भी। क्या हो जाएगा, एचडीएल। ठीक ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल जो होता है ये आपका गुड फैट माना जाता है। ठीक ना, गुड फैट होता है ये, एचडीएल जो होता है ये क्या होता है आपका गुड फैट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, ग्लाइकोजेनेसिस ओकरिन। तो ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, लीवर में होता है। ठीक ना, लीवर में। और अगर बोथ रहता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी देखें, मसल्स भी दिया, तो मसल्स और लीवर दोनों में होता है, बट मोस्टली सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो लीवर में होता है। तो क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर ऑप्शन आपका लीवर भी रहे और मसल्स भी रहे तो लीवर को मोस्टली इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट अगर एक्यूरेट होगा तो लीवर हो जाएगा। ठीक ना, इसमें से करेक्ट आंसर ज़्यादा मोस्टली लीवर को मानना है, तो लीवर ही होता है। ठीक है दोस्तों, ग्लाइकोजेनेसिस ओकरिन कहाँ होता है, तो लीवर में। मसल्स बहुत कम होता है लेकिन लीवर में सबसे ज़्यादा होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि व्हिच बोन फ्रॉम दी फोरहेड एंड रूट्स ऑफ द ऑर्बिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फॉरेंटल लोब में होता है, फॉरेंटल बोन। ठीक ना, फॉरेंटल बोन जो होता है ये फोरहेड ऑफ एंड रूट्स एट द ऑर्बिट होता है। ठीक ना, ये जो आँख के देखिए, आई के सामने जो फॉरेंटल बोन है ना दोस्तों, यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच क्या दिया है आपका, which muscles is responsible for elevating ribs during inhalation। तो रिब्स जो दोस्तों चेस्ट के पास जो मसल्स है दोस्तों, ठीक ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक ना, एक्सटर्नल बाहर वाला, अपर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है यही क्या आता है, रिब्स को क्या आता है, एलिवेटिंग करता है। ठीक ना, ड्यूरिंग इनहेलेशन में हेल्प करता है, बहुत मदद करता है इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक ना, इनहेलेशन जब देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग को छाती फुलाना बोलते हैं तो पूरा कैसे छाती एकदम चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है। ठीक ना, तो ये क्या कहते हैं, इनहेलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है कि द अल्ना इज लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अल्ना कहाँ लोकेटेड होता है, देखिए दोस्तों जो आपको फोर आर्म होता है, ठीक ना, फोर आर्म, वहीं पे क्या होता है आपका अल्ना लोकेटेड होता है। सबसे पहले क्या आता है, रेडियस आता है, उसके सबसे पहले क्या आता है आपका ह्यूमरस, उसका रेडियस अल्ना, उसके बाद क्या आता है कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजिस। ठीक है, तो जो रेडियस एंड अल्ना आता है आपका फोर आर्म में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक ना, फोर आर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन कौन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए देखिए, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स का स्टोरेज करना, हाँ ये तो होता है बिल्कुल सही जवाब। प्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या पूछा है, नॉट को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, जो नहीं होता है। ठीक ना, उसके बाद दिया ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, एंड ऑप्शन सी दिया है टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑप्शन डी दिया है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना, टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या करता है, ये फंक्शन नहीं होता है स्केलेटल सिस्टम का। ठीक है, बाकी स्टोरेज मिनरल्स करता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल भी प्रोडक्शन करता है। ठीक ना, प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, तो ब्लड सेल्स का भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है कि वेयर आर द स्वेट ग्लैंड प्राइमरीली लोकेटेड इन द स्किन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए देखिए एपिडर्मिस, डर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, उसके बाद डी दिया है हेयर फॉलिकल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही मारा है इन्होंने। इन्होंने पूरा भोकाल मचा के आ गया है दोस्तों, ठीक है, पूरा भोकाल मचा के आ गया है, ठीक है। मोस्टली हम बोल रहे हैं ना 50 क्वेश्चन में से लगता है 48-49 क्वेश्चन इन्होंने सही मार के आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 द व्हिच ऑफ द ऑर्गन। आप लोग भी पूरा भोकाल मचा दीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। आप लोग बोल रहे हैं ना पूरा प्रीवियस ईयर जितना है कम से कम लगभग 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चल जाइए। आप लोग का आधा क्वेश्चन इसी में से सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना, आधा का पूरा ये सॉल्व हो जाएगा कम बेसी, ठीक ना। और थ्योरी तो है ही, साथ में थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है दोस्तों, ठीक ना। ये किसका पार्ट है? ये पीएनएस का पार्ट है, ठीक ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट दो गो है दोस्तों, ठीक ना। ब्रेन होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बट और ब्रेन स्टिम भी है, बट ये जो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है कि which structure connect the kidney टू दी यूरिनरी ब्लडर। किडनी और यूरिनरी ब्लडर से कौन कनेक्ट रहता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन ए दिया यूरेथ्रा, ऑप्शन बी यूरेटर, ऑप्शन सी रीनल वेन, ऑप्शन डी रीनल पेल्विस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही मारा है, ठीक ना। क्या हो जाएगा आपका? यूरेटर। यूरेटर जो रहता है आपका कहाँ से कनेक्ट रहता है? किडनी और यूरिनरी ब्लडर से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि द टिबिया एंड फिबुला आर बोन्स फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए टिबिया एंड फिबुला कहाँ लोकेटेड होता है दोस्तों? लोअर लेग में। देखिए जो नी कैप होता है ना, नी कैप जिसको पटेला बोलते हैं, पटेला कटोरा के जैसा रहता है, ठीक ना। पटेला के बाद आपको क्या मिलेगा? टिबिया मिलेगा ना, फिबुला मिलेगा, ठीक ना। तो ये कहाँ पर लोकेटेड होता है कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, लोअर लेग में, ठीक ना। लोअर लेग क्या दिया क्वेश्चन था? द टिबिया एंड फिबुला आर बोन्स फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कहाँ पे? लोअर लेग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर देखिए, इसमें दो को का टिक मारा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। देखिए इन्होंने बी मारा है कि ये डी मारा है पता नहीं, लेकिन इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना। लीवर जो होता है लार्जेस्ट ऑर्गन, लीवर जो है लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन होता है दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पे अगर ब्रेन के जगह आपका देखिए यहाँ पे अगर स्किन दे देता है तो स्किन जो होता है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक ना। स्किन और विसरल पूछे तब लीवर मानना है, ठीक ना। यहाँ पे अगर स्किन ऑप्शन रहता है तो स्किन को आप लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को हमेशा चलना होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, रिब्स, ठीक ना। रिब्स जो होता है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये देखिए इसके पुला आपका एपेंडिकुलर का पार्ट है, फीमर भी एपेंडिकुलर का और क्लेविकल भी एपेंडिकुलर का पार्ट है, ठीक ना। क्लेविकल जिसको कॉलर बोन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और क्लेविकल जो कॉलर बोन है इसको लड़कियों का क्या बोला जाता है? ब्यूटी बोन याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की लोग के लिए ब्यूटी बोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम का कौन बोन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, सैक्रम जो होता है आपका सैक्रम। देखिए सैक्रम जो है आपका वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट होता है, ठीक ना। बाकी स्टर्नम तो चेस्ट में पाया जाता है, चेस्ट टाई बोन जिसको बोलते हैं, क्लेविकल कॉलर बोन अभी बताया, पटेला, ये सब ये वर्टिब्रल कॉलम का नहीं है पार्ट, ठीक ना। इस सैक्रम जो होता है ये आपका वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन कौन नहीं है दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट कौन नहीं है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या दिया, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड ऑप्शन सी दिया आपका रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, ऑप्शन बी दिया आपका ऑप्शन बी दिया टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑप्शन सी रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड ऑप्शन डी दिया मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड बैलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन। देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, नॉट पूछा था, तो नॉट में क्या टेम्परेचर रेगुलेशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम नहीं होता। टेम्परेचर रेगुलेशन जो होता है ये हाइपोथैलेमस का काम होता है दोस्तों, ठीक है। जो आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है हेड में जो लोकेटेड रहता है, इसका काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन। बाकी ये जो फ्लूइड बैलेंस
ठीक ना, ये सब फंक्शन आपका कार्डियोवास्कुलर का सिस्टम है, बट टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ठीक ना। फाइटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ना ही क्या होता है, इसका काम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, ठीक ना, इम्यून डिफेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है कि वेयर इज द प्राइमरी साइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है दोस्तों, इसमें से जब हम लोग कोई डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, तो प्राइमरी फंक्शन का मतलब प्राइमरी डाइजेशन कहाँ होता है, ठीक ना, एब्जॉर्प्शन उसका कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है आपका डाइजेशन, डाइजेशन जो होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन तो आपका स्टमक में होना स्टार्ट हो जाना, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम इन द ह्यूमन, इंडोक्राइन सिस्टम इन द बॉडी। इंडोक्राइन सिस्टम का क्या रोल होता है बॉडी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, प्रोड्यूसिंग हार्मोन। हार्मोन का प्रोड्यूस करना ही इंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया है कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन, उसके बाद आईजी, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको आईजी बोलते हैं, ठीक ना, ब्लैंक दिया है, इज डायग्नोस्टिक ऑफ रिसेंट इन्फेक्शन। तो रिसेंट इन्फेक्शन किसको बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, आईजीएम। आईजीएम को क्या बोलते हैं? रिसेंट इन्फेक्शन, ठीक ना। और आईजीजी अगर क्रोनिक देता है तो आईजीजी होता है, ठीक है दोस्तों, आईजीजी होता है आपका क्रोनिक इन्फेक्शन, लेकिन रिसेंट पूछा है तो आईजीएम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इसको मेजर किस में किया जाता है दोस्तों? ईसीजी। ईसीजी मशीन के नाम आप लोगों ने सुनेगा, ईसीजी, जिसमें क्या होता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापा जाता है, ठीक ना, मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ईसीजी, ठीक है, ईसीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है? तो आपका थायराइड जो होता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड में से लार्जेस्ट होता है दोस्तों, ठीक है, लार्जेस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, थायराइड। यहाँ पे पैनक्रियाज दिया, पैनक्रियाज आपका बोथ होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बर्न। देखिए जब नॉट देगा आप लोग सबसे पहले नॉट को गुला कीजिए, नॉट ऑफ टाइप ऑफ बर्न। बर्न का टाइप कौन नहीं होता है? ऑप्शन ए दिया फर्स्ट डिग्री, ऑप्शन बी दिया है सेकंड डिग्री, ऑप्शन सी दिया है थर्ड डिग्री एंड ऑप्शन डी दिया है फोर्थ डिग्री। देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री होता है, सेकंड डिग्री भी होता है, थर्ड डिग्री भी होता है, बट जो फोर्थ डिग्री है ये आपका नहीं होता है, ठीक ना, फोर्थ डिग्री बर्न का टाइप नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? ग्लाइकोजेनेसिस ओकर इन। ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होता है दोस्तों? तो ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होता है? लीवर में, ठीक है, लीवर में आपका ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस ओकरिन तो लीवर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ग्लाइकोजेनेसिस ओकरिन कहाँ होता है? तो लीवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है कि ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर कम्स फ्रॉम। ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर कहाँ पे होता है? देखिए जो ब्लड सप्लाई करता है ना लीवर में, तो दो ये होता है, एक हेपेटिक आर्टरी होता है, एक पोर्टल वेन होता है, ठीक ना। तो दोनों जगह से क्या होता है ब्लड जो है कैरी होकर लीवर से सप्लाई होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बोथ हो जाए, ठीक ना, ब्लड सप्लाई फॉर लीवर इज तो हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है कि ब्लाइंड स्पॉट इज प्रेजेंट इन। ब्लाइंड स्पॉट कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों? तो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ना बेसिकली रेटिना में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, रेटिना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इन्वॉल्व डैश, ठीक है, ब्लैंक दिया है नर्वस सिस्टम। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कौन शो करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है ये आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका कि मूवमेंट ऑफ टंग इज कंट्रोल्ड बाय। मूवमेंट ऑफ टंग इज कंट्रोल्ड बाय, टंग का मूवमेंट कौन करता है? क्रेनियल नर्व। देखिए ब्लैंक दिया उसको लिखा है क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व से कौन सा नर्व है जो कि टंग के मूवमेंट में काम करता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा आपका हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व जो होता है आपका टंग के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कि लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट मसल्स कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना, सार्टोरिज। सार्टोरिज जो होता है आपका लॉन्गेस्ट मसल्स होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। सार्टोरिज जो कि फीमर में लोकेटेड होता है दोस्तों, ठीक है ना, थाई में आपका प्रेजेंट होता है सार्टोरिज मसल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है कि आईएम इंजेक्शन
IM इंजेक्शन जो लगाते हैं इज गिवन इन दी फॉलोइंग मसल्स, कहाँ कहाँ दे सकते हैं आप IM इंजेक्शन? ऑप्शन ए दिया आपका डेल्टॉइड में दे सकते हो, ऑप्शन बी दिया है ग्लूटियल, ऑप्शन सी दिया वेस्टस लैटरलरिस एंड ऑप्शन डी दिया ऑल। तो देखिए दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि IM इंजेक्शन जो होता है इन तीनों में सभी जगह में लगा सकते हैं, डेल्टॉइड में भी, ग्लूटियल में भी और वेस्टस में भी। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या दिया है कि लॉन्गेस्ट बोन इन दी ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट नहीं है, सॉरी, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन दी ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया फीमर, ऑप्शन बी दिया मैंडिबल, ऑप्शन सी दिया मैक्सिला एंड ऑप्शन डी दिया क्रेनियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, फीमर जो होता है ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। देखिए अगर ऑप्शन में फीमर नहीं रहता, खाली मैंडिबल रहता, तब आप लोग मैंडिबल को चूज करते हैं, ठीक ना। मैंडिबल जो कि हार्डेस्ट बोन होता है, जबड़ा जॉ का जो लोअर जॉ होता है ना फेस में, लोअर जॉ, उसको मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर फीमर भी ऑप्शन रहे तो फीमर को आपको टिक करना है, ठीक है दोस्तों। फीमर इज अ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन दी ह्यूमन बॉडी का मैंडिबल से भी स्ट्रॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए तो फीमर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि बोन्स ऑफ फिंगर ऑफ हैंड्स आर कॉल्ड, जो हाथ के जो फिंगर्स के जो बोन होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए सबसे पहले आता है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, उसके बाद फ्लेंजिस, ठीक है। तो हाथ के बोन को क्या कहते हैं? फिंगर के जो बोन होता है उसको फ्लेंजिस कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, क्या कहते हैं उसको? फ्लेंजिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कि एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। 120 डेज होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्पायरोमीटर का क्या पर्पस है दोस्तों, ठीक ना। तो स्पायरोमीटर से क्या कर सकते हो? ऑप्शन ए दिया है आपका टू मॉनिटर हार्ट रेट को क्या मॉनिटर कर सकते हैं? नहीं। ऑप्शन बी दिया है आपका टू मेजर लंग कैपेसिटी, बिल्कुल कर सकते हो। ऑप्शन सी दिया है टू चेक ब्लड प्रेशर एंड ऑप्शन डी दिया है टू मॉनिटर ब्रेन कैपेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। टू मेजर लंग कैपेसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर से, ठीक ना, स्पायरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 दिया है आपका कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ एनाफाइलेक्सिस का जो कॉमन कॉज होता है क्या होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, फूड एलर्जीज, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है कि व्हाट डज ट्राइज मीन्स इन मेडिकल सेटिंग, मेडिकल जो सेटिंग होता है उसमें ट्राइज का मतलब क्या होता है? ट्राइज का मतलब पूछा है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? अ मेथड टू क्लासीफाई पेशेंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या दिया है कि व्हिच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी हार्ट, ठीक ना, फ्रॉम दी हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है ना, एओर्टा एंड आर्टरीज, ठीक है दोस्तों, एओर्टा एंड आर्टरीज दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी हम सारा क्वेश्चंस का ऑप्शन खाली आंसर टिक करें दोस्तों, आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें हम चारों ऑप्शंस को डील करेंगे, ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को आप लोग को डील्स करेंगे, इससे आप लोग का और भी स्टडी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है आपका कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर एन अडल्ट ब्लड प्रेशर? तो अडल्ट ब्लड प्रेशर में नॉर्मल रेंज कितना होता है दोस्तों? तो 120/80, ठीक ना, mmHg, 120/80 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या दिया है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज क्या होगा? तो नेफ्रॉन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही मारा है इन्होंने भी, ठीक ना, नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक ना। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज तो नेफ्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या दिया, द ट्रेकिया बाइफरकेट्स एट द लेवल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, T4 to T5 तक होता है, ठीक है ना, ट्रेकिया का T4 to T5, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।